शॉट्स तो बैटिंग तो एक शॉट पूछा जाए तो कवर ड्राइव। उस टाइम पे मुझे क्रिकेटर बनना नहीं था एक्चुअली, मैं पहले एथलीट थी 100-200 मीटर की। पहली बार तो जब मैंने बैट हाथ मिला, मुझे बैट पकड़ना भी नहीं आता था जब मैं अकेडमी में आई थी तब, और बॉलिंग भी हाथ घुमा के बॉल डालना नहीं आता, मतलब क्रिकेट का मुझे कोई नॉलेज ही नहीं था। इस साल मैंने राजस्थान डेब्यू किया, पहले राजस्थान टीम में परफॉर्म किया एज ए कैप्टन। अभी फ़िलहाल तो मैं अंडर-19 इंडिया ए जो साउथ अफ्रीका के साथ ट्राई सीरीज़ होने वाली है पुणे में, उसके लिए सेलेक्ट हुई हूँ। जी नमस्कार। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये झुंझुनू ज़िले के कुमावास गांव की बेटी अपी कुमारी ने साबित किया है। आपको बता दें, अपी का हाल ही में भारतीय अंडर-19 ए टीम में चयन हुआ है। आखिर अपी को यहाँ तक पहुँचने में किन किन लोगों का सपोर्ट रहा, किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा और कैसी उनकी ये जर्नी रही, आइए विस्तारित रूप से अपी से ही जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आगे बढ़ने से पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम हैप्पी कीचड़ है, मैं कुमावास गांव से हूँ और मैं पिछले 3 साल से जीवम क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे घर में हम 7 लोग हैं, मेरे दादा दादी, मम्मी पापा और हम 3 बहनें हैं। आपको कब लगने लगा कि शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी आगे बढ़ा जा सकता है, शिक्षा ही नहीं खेलों में भी करियर बनाया जा सकता और एक नया अध्याय लिखा जा सकता? कोरोना के बाद जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था तब मुझसे ज़्यादा मेरे पापा की रुचि थी कि मैं क्रिकेट खेलूं, तो वो मुझे एकेडमी में लेके आए। तो हमने 15-20 दिन का समर कैंप ज्वाइन किया। उसके बाद जैसे एकेडमी में काफ़ी अच्छा माहौल था और मेरा मन भी लगता था, तो उसके बाद में मुझे मेरा भी धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो उसके बाद से मुझे लगा कि नहीं, मैं भी क्रिकेटर बन सकती हूँ। यहाँ जब आप प्रैक्टिस करने के लिए आते थे, कोरोना के बाद आपने यहाँ ग्राउंड ज्वाइन किया, एकेडमी ज्वाइन की, तो कितने समय बाद आपने महसूस किया कि हाँ आगे करियर बनाया जा सकता? अ, मतलब मुझे 1-1.5 साल हुआ था, उसके बाद मुझे थोड़ा क्रिकेटिंग सेंस जिसको बोलते हैं वो थोड़ा डेवलप हुआ। मुझे चीज़ें समझ में आने लगी कि ये चीज़, जब मैं आई थी तब मुझे बैट भी पकड़ना नहीं आता था, मतलब एकदम ज़ीरो से स्टार्ट किया था मैंने। तो तब से अजय सर मेरे साथ लगे हुए हैं कि बैट नहीं पकड़ने आने से लेके आज जितना भी मुझे बैटिंग आती है, बॉलिंग भी मुझे हाथ घुमा के बॉल डालना नहीं आता था। तो जैसे जैसे चीज़ें इम्प्रूव हुई, चीज़ें आसान लगी, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि चीज़ें आसान है, मैं कर सकती हूँ, जैसे अब तक करती आई हूँ आगे भी कर लूँगी। यहाँ जो झुंझुनू क्रिकेट एकेडमी हो या झुंझुनू एकेडमी का कैंपस हो, यहाँ का माहौल कैसा लगा आपको? अन्य खिलाड़ी भी थे, छात्र भी थे आपके साथ, छात्राएं भी थी, तो वो माहौल कैसा लगा आपको? नो डाउट हमारी जीवम क्रिकेट एकेडमी का माहौल बहुत अच्छा है। मतलब जब मैं आई थी एक अकेली लड़की थी, तो लगभग 50-60 लड़के थे, तो वो सब भैया लोग भी काफ़ी अच्छा माहौल बना के रखते थे एक लड़की के लिए। मतलब काफ़ी सपोर्ट करते थे मुझे खेलने में भी। और हमारे चेयरमैन सर दिलीप मोदी सर ने भी काफ़ी अच्छा कैंपस, काफ़ी अच्छा ग्राउंड फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करवाई, हॉस्टल फैसिलिटीज़, मेस फैसिलिटीज़। तो उन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी चीज़ें आसान हुई मेरे लिए। खिलाड़ी बनने के लिए या इंडिया के लिए आगे जाने के लिए एक एकेडमी का होना या एक अच्छे ग्राउंड का होना कितना ज़रूरी समझते हैं आप? ज़रूरी है, एक अच्छा ग्राउंड, एक अच्छी फैसिलिटीज़ होना भी काफ़ी ज़रूरी है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्लेयर की लगन और प्लेयर की मेहनत सबसे ऊपर रहे। जब पहली बार आपने गेंद हाथ में लिया या बल्ला पकड़ा, तो वो मोमेंट कैसा था? आपको थोड़ा अजीब लगा होगा, उस टाइम थोड़ी सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी? वो मोमेंट तो बहुत अजीब था, क्योंकि जब मैं आई थी तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मतलब पापा ऐसे धक्के मार के लेके आए थे कि नहीं अपन चलते हैं। मैंने मतलब उस टाइम अकेली मैं लड़की आई थी, तो मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे नहीं जाना इतने लड़कों के बीच में खेलने के लिए। तो और उसी दिन मेरे सर पे भी बॉल लगी थी, क्योंकि मुझे कोई आइडिया ही नहीं था क्रिकेट का, कोई सेंस ही नहीं था। तो ऐसे मतलब पहला दिन तो काफ़ी अजीब था, कुछ पता नहीं था मुझे बैट भी कैसे पकड़ते हैं, बॉलिंग कैसे करते हैं, इतने लड़कों के बीच में सर्वाइव कैसे करते हैं, तो कुछ पता नहीं था। बट अब काफ़ी चीज़ें आसान हो गई। अब ऐसे रहता है कि सब लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं। पूरी एकेडमी में सारे जूनियर से लेके सीनियर्स भी ये रहते हैं कि कोई बात नहीं, तू अच्छा कर रही है तो तेरे को हम बॉल्स खिला देते हैं। काफ़ी मुझे नॉकिंग भी करवाते हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं मेरी। अभी तक जो आपने क्रिकेट खेला है, किस लेवल तक आप पहुँचे हैं और कैसा परफॉर्मेंस वहाँ पे रहा आपका?
अभी मैं फ़िलहाल इंडिया एक अंडर 19 को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ पुणे में। और मैंने अभी हाल ही में इंडिया राजस्थान को एज ए कैप्टन रिप्रेजेंट किया, वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया तो इंडिया चैलेंजर लगा हमारा। इंडिया चैलेंजर में मैं थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर थी, हाईएस्ट डॉट बॉल डालने वाली बॉलर थी और हाईएस्ट मेड इन ओवर्स थे मेरे। उसके बाद हमारा एनसीए कैंप लगा और उसमें टॉप 20 इंडिया प्लेयर थे ऑल ओवर इंडिया से। और अभी उनकी 2 टीम बनी है, इंडिया ए और इंडिया बी। जब आपने कप्तानी के तौर पे राजस्थान को रिप्रेजेंट किया तो आप ऑलराउंडर के रूप में आगे बढ़ी हैं, तो कुल मिलाकर आप कितने मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच रहे? जब राजस्थान को रिप्रेजेंट किया तो हमारे टोटल 5 मैच थे, जिनमें से हम 3 मैच जीते और 2 मैच हारे। उनमें से 2 मैच में मैं मैन ऑफ द मैच थी। यहाँ तक पहुँचने में आपका रियल हीरो की बात करें तो वो कौन है आपके लिए? मेरे रियल हीरो मैं मेरे दादाजी को कहूँगी, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ खेलने के लिए तो वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। स्टार्टिंग जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था तब से लेकर अब तक वो हमेशा मेरे हर टूर्नामेंट में मेरे साथ जाते हैं। उनको ऐसे रहता है कि नहीं, मुझे उसको मेरी आंखों से खेलते हुए देखना है, तो वो हर जगह मेरे साथ जाते हैं, हर जगह मेरे लिए मेरे सपोर्ट में खड़े रहते हैं। अच्छा करती हूँ तब भी, नहीं करती तब भी वो मुझे बैक करते हैं कि कोई बात नहीं, और हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो मैं मेरा रियल हीरो मेरे दादाजी को कहूँगी। एक परिवार का सपोर्ट भी बहुत मायने रखता है, तो पूरे परिवार का सपोर्ट कैसा रहा? मेरी फैमिली का सपोर्ट मेरे लिए मेरे क्रिकेटिंग करियर में सबसे ऊपर है। मेरी मम्मी से लेकर मेरी दादी, पापा, मेरी बहनें सब, मतलब मेरी मम्मी मेरी डाइट का बहुत ख्याल रखती है, खाने पीने का। और मतलब कि गर्म पानी पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना, वो हर एक छोटी छोटी चीज़ का भी ध्यान रखती है। और मेरे पापा की कहीं जाना है तो मैं तेरे साथ चलता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी फैमिलीज़ में क्रिकेटर्स को ऐसा होता है कि वो मुझे कभी ऐसे नहीं बोलते कि तू खेलने जा रही है अकेली चल जा, बस में चली जा। नहीं, वो बोलते कि नहीं, मैं गाड़ी लेके चलूँगा, तो मेरे साथ चल, यहाँ खेलने जाना है, ठीक है यहाँ खेल। मैं बोलती हूँ पापा मुझे नया बैट चाहिए, तो पापा बोलते हैं ठीक है ये भी ले ले। तो मुझे जो भी चाहिए होता है वो मुझे प्रोवाइड करवाते हैं। फिर मेरी दादी भी काफ़ी सपोर्टिव है, मेरे दादाजी, मेरी 2 छोटी बहनें भी हैं। तो मतलब बहुत अच्छी, मैं भगवान से यही कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली है। तो यहाँ जैसे आप कोचिंग करते थे, कहते हैं कि गुरु के बिना भवसागर पार नहीं किया जा सकता, किसी भी सफलता के पीछे गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो कोच अजय कुमार जी यहाँ पे थे, उनका रोल कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? कितना योगदान रहा? उन्होंने गलतियों को भी दूर किया होगा, अंधेरे से प्रकाश की ओर लेकर, शायद उनका रोल काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं उनका मेहनत, उनका लगन आपके पीछे, और उनका जो नेचर था, कितना प्रभावित है आप उनसे? जी सर, तो स्टार्टिंग से मेरे पीछे मतलब ऐसे मेहनत कर रहे हैं। जब मैं आई थी तो ज़ीरो से स्टार्ट किया, तो जब कोई ज़ीरो से आपके पास स्टार्ट करता है तो उसको मतलब एकदम ज़ीरो से उन्होंने मेरे पीछे इतनी मेहनत करी, जितनी मैंने मेहनत की है उन्होंने उससे डबल मेहनत मेरे पीछे की। मतलब पर्सनल कोचिंग भी देना, एकेडमी में भी ट्रेनिंग देना, जितनी मैं मेहनत करती थी उतनी वो भी मेरे पीछे मेहनत करते थे। वो भी मेरी मेहनत में इंटरेस्ट लेते थे कि नहीं, जैसे इसकी ये चीज़ ख़राब हो रही तो इसको मैं ये सिखाऊँ। और कई बार ऐसा होता था कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करती थी, पर फिर भी वो मुझे बैक करते थे कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो वो हमेशा सपोर्ट करते थे, तो मुझे भी लगता था कि नहीं, कोई है आपके पीछे खड़ा है तो आप कर सकते हो। आगे फ्यूचर में कहाँ देखना चाहेंगे अपने आप को भविष्य में? फ्यूचर में मैं सीनियर इंडिया टीम को लीड करना चाहूँगी। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप अफ्रीका के खिलाफ बहुत शानदार प्रदर्शन करें विद बॉल एंड बैट के साथ, और अपेक्षा करते हैं कि आगे आप इंडिया की कप्तान भी बने और इंडिया को वर्ल्ड कप भी दिलाएं। यही शुभकामनाएं, यही हमारी कामनाएं हैं, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। तो अपी यहाँ तक पहुँची है, उनके पीछे कोच का भी बहुत बड़ा हाथ है, जो कि अजय कुमार जी हैं, जो यहाँ जूनियर क्रिकेट एकेडमी में लगातार प्रशिक्षण देते थे अपी को, और प्रैक्टिस मैचेस भी खिलाते थे, अन्य खिलाड़ियों को भी वो प्रशिक्षण दे रहे हैं। और उनसे जानते हैं आखिर उनका कितना सपोर्ट रहा और कैसे कैसे उन्होंने अपी के साथ में मेहनत की। तो सबसे पहले आपको बधाई अपी को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा परिचय आपका हो जाए। देखिए, मेरा नाम अजय कुमार है, जीएम क्रिकेट एकेडमी का मैं कोच हूँ, और झुंझुनू एकेडमी स्कूल जहाँ पे आप बैठे हैं वो झुंझुनू एकेडमी स्कूल का कैंपस है, वहीं पे ये एकेडमी है। बहुत भव्य, अच्छी और शानदार एकेडमी है। तो जैसे अपी को आप आगे लेकर आए हैं, पूरे ज़िले के लिए खुशी की लहर है, लेकिन किस प्रकार से आपने मेहनत की अपी के साथ, किस प्रकार से उनको आपको लगने लगा कि इस बालिका को आगे बढ़ाया जा सकता है? जैसे कुछ टैलेंट तो आपको नज़र आएगा उनके अंदर।
ये शानदार सफ़र रहा है। मैं अगर हैप्पी की बात करूँ तो वो पहले दिन आना और क्रिकेट को लेके न आना, किसी दूसरी चीज़ स्पोर्ट्स को ज्वाइन करने के लिए आना, और फिर पहले ही दिन बॉल सर पे लगना, एक्चुअल उसने बताया नहीं, सर पे बॉल लगना, और फिर कुछ दिनों में, यानी मैं कहूँगा कि 1 महीने बाद ही उसने जाहिर कर दिया था कि मुझे क्रिकेट खेलना है। एथलीट की तैयारी करने आई थी, और उस 1 महीने के बाद से आज तक जो उसके बीच की मेहनत की बात की जाए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इंडिया खेलना एक्चुअल में इतना आसान है नहीं। कोई सोचे कि 3.5-4 साल में कैसे बच्चा कर सकता है। ये सच बात है कि उसको जब आई थी तो ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बैट कैसे पकड़ना है, हाथ घुमा के बॉल कैसे डाली जाती है, कुछ ज़्यादा पता नहीं था। ठीक है, मैं इसमें वही कहूँगा, विश्वास वाली बात है। एक अच्छा सा विश्वास लिया जब उसने ये ठाना कि क्रिकेट खेलना है, क्रिकेटर बनना है। उसके बाद से लेके आज तक की जो उसके बीच की मेहनत है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकता। वो दोपहर की 1 बजे फिटनेस सेशन करना, पूरी स्कूल के लोग, मैनेजमेंट के लोग देख के दंग रहते थे कि ये लड़की दोपहर मई जून में क्या कर रही है अकेला। फिर उसके बाद में मतलब मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन, यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं पर्सनल कोच भी रहा हूँ उसका। 2.5-3 साल से मैं पर्सनल कोचिंग दे रहा हूँ। तो तकरीबन 9-10 बजे यहाँ से जाने के बाद में भी मैंने सेशन लिए हैं, तो उनको भी ज्वाइन करना। उसकी तरफ से मुझे कभी ये सुनने को नहीं मिला कि सेशन नहीं करने हैं, प्रैक्टिस नहीं करना है, मैं थक गई हूँ, ये नहीं सुनने को मिला। और बहुत इंजर्ड भी हुई बीच में वो, बहुत कई बार चोट लगने का मीन्स मैं बोल रहा हूँ कि कभी बॉल से लगना, कभी, क्योंकि बिल्कुल बिगनर बच्चा ज्वाइन कर रहा है, तो कभी बॉल से, कभी डाइव लगाते टाइम, मतलब बहुत स्ट्रगल जैसा उसका जर्नी रहा। और बहुत ही शानदार, देखिए आज वो मौका आया कि वो इंडिया के लिए खेलने जा रही है। यहाँ अपी के साथ आप कितना प्रैक्टिस करते थे, कितना समय रहता था अपी का प्रैक्टिस का, इवनिंग या मॉर्निंग की बात करें तो? सर, आप औसतन मान के चले कि इसने आज तक तकरीबन डेली 5 या 6 घंटे प्रैक्टिस की है। मतलब मॉर्निंग सेशन 8 to 12 हो गया, फिर हॉस्टल में फैसिलिटी है कि ये यहाँ खाना खा सकती है, रह सकती है, तो वो चीज़ें हैं। फिर इवनिंग में 2 बजे से लग जाना, तो फुल डे प्रैक्टिस सेशन मैं कहूँगा। उसके बीच में रेस्ट जैसा रहता है, वीक में मैं इसका 2 दिन का रेस्ट रखता हूँ, पर जब प्रैक्टिस करती है तो बहुत लग के करती है। आपको कब लगने लगा कि यहाँ से भी इंडिया के लिए आगे निकल सकते हैं कोई स्पोर्ट्स में? देखिए, जब ये आई थी ना, तो मैंने देखा कि बड़ी एथलीट लड़की है, और मुझे ये थोड़ा समझ में आ गया था कि तकरीबन 5-6 महीने में कि ये खेल सकती है। तो मैंने इसको कहा था, हैप्पी आप एक काम करिए, लिखिए, एक चैलेंज रखते हैं अपन एक दूसरे के लिए कि 3 साल बाद क्या करना है। आज भी इसके रूम में लिखा हुआ है 2025 में इंडिया, मतलब इंडिया वर्ल्ड कप खेलना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और देखिए 2024 में ये आ गया, 2025 भी उससे पहले की बात हो गई है, और इसने खेल लिया। तो बहुत कड़ी मेहनत रही है, मैं तो सिर्फ कड़ी मेहनत को ऑप्शन बोलूँगा। इसने बहुत कड़ी मेहनत की है। और अगर हम कोचेस की बात करें, हम तो देखिए मेहनत करते ही हैं। अगर बच्चों को तैयार करना है तो सभी कोचेस को मेहनत करनी पड़ेगी। अन्य खिलाड़ियों का कैसा सपोर्ट रहा? जैसे सैटरडे और संडे को भी ये बच्चों के साथ में खेलते थे, बॉयज़ के साथ में, तो सीनियर खिलाड़ी भी काफ़ी यहाँ पे उनके साथ खेलते नज़र आ रहे थे। मैं भी उनके साथ खेला हूँ काफ़ी, तो वो स्पोर्टिंग मोमेंट था, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे ग्राउंड स्टाफ, चाहे कोई भी, किसी को भी ले लीजिए, बहुत सारे लोगों का क्रेडिट होता है एक बच्चे को तैयार करने में। जैसा हैप्पी ने बताया, मेरे माँ बाप, दादा दादी सब। और उन सीनियर्स की बात करूं तो वो तो बहुत ब्रिलियंट लोग हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा उनके, मनोज जी, सईराम जी, कृष्ण आबूसिया जी, अंशुमन जी, राकेश जी, अभिषेक गुरु जी, आप खुद, और भी पृथ्वी जी है, सम्राट जी है, आनंद जी है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने हैप्पी को मतलब इस तरीके से ट्रीट किया जैसे वो मतलब ग्राउंड के अंदर है। मैं कृष्ण आबूसिया जी के बारे में बताना चाहूँगा। मतलब ग्राउंड में जाके वो एक ऐसे इंसान है जो बच्चों के साथ इतना घुल मिल के रहते हैं, मतलब बहुत ही शानदार। तो उनका सपोर्ट मैं इस तरीके से बहुत अच्छा रखूँगा कि इसको हर मोमेंट पे सपोर्ट कोऑपरेट किया है कि आज अगर बच्ची ने ये किया है तो अगले दिन 15 सीनियर खड़े होके इसको हमेशा गिफ्ट देते थे। तो बहुत उनका मैं उनको एक्चुअल में सैल्यूट करता हूँ, और वो बच्चों को बड़ा अच्छा कोऑपरेट करते हैं वो सारे सीनियर्स। बिल्कुल, तो सीनियर्स जो यहाँ पे खेलते थे वो निश्चित रूप से काफ़ी मोटिवेट करते थे। जब बल्लेबाजी की बात हो या गेंदबाजी की, तो अपी को वो ऊपर मौका देते थे। ये देखने वाली भी यहाँ पे मिला है।
हाँ हाँ बिल्कुल, कई बार क्या होता था, मैं ऐसे टीम बनाता था कि मेरा क्रिकेट एकेडमी वर्सेस सीनियर्स, तो मैं मतलब कुछ मेरे जो एकेडमी के प्लेयर्स थे मैं सीनियर टीम में भी डालता था कि आप उधर से हैं। तो कई बार हैप्पी को भी मैंने कहा कि आप सीनियर्स के साथ में खेले, तो उन्होंने हमेशा कोऑपरेट किया, हमेशा ऊपर से कभी मौका दिया, बैटिंग भी करवाया। तो वो चीज़ें अच्छी थी उन सीनियर्स की, बहुत बढ़िया लगा मुझे उनके साथ, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है मेरा सीनियर्स के साथ में। यहाँ तक पहुँचने में आपी का तो अटूट मेहनत रहा ही है, आपका भी है, कोचिंग का भी है, साथ खेलने वाले खिलाड़ियों का भी सपोर्ट रहा है। लेकिन जो एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिला एकेडमी के रूप में, झुंझुनू एकेडमी हो या जीवीएम क्रिकेट एकेडमी या डॉक्टर दिलीप सर, तो उनका रोल आप कितना महत्वपूर्ण समझते हैं? सर मैं तो सारा रोल ही उनका मानूंगा एक्चुअल में। अगर मेरा रियल हीरो आप पूछेंगे तो दिलीप मोदी सर हैं, क्योंकि झुंझुनू जैसे ज़िले में जिस तरीके से उन्होंने खेल की सुख सुविधाएं दे रखी हैं, हमारे झुंझुनू एकेडमी स्कूल के अंदर 17 खेल, अलग अलग खेल हैं, उनके 17 अलग अलग कोचेस हैं, और बहुत ही शानदार दिलीप मोदी सर ने उन सब चीज़ों को इतना बैलेंस मेंटेन करके रखा हुआ है, जिसमें से एक क्रिकेट है। मुझे हमेशा कोऑपरेट करते हैं, मेरे से बात करते हैं हमेशा हैप्पी को लेके हर बार उन्होंने बातचीत की है, और उनका योगदान अतुल्य है, और बहुत ग्रेट उनका योगदान कहूँगा मैं। अगर हैप्पी अगर आज यहाँ पे है तो उनकी दी हुई सुविधाएं, ग्राउंड, नेट्स, चीज़ें, जितनी फैसिलिटी है वो हमेशा हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे अभी निकल के आगे सामने आई है, अब अपेक्षाएं आपकी काफ़ी बढ़ गई होंगी और आपको आत्मविश्वास भी हो गया होगा कि निश्चित रूप से और भी संख्या में यहाँ से खिलाड़ी इंडिया के लिए निकल सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल निकल सकते हैं, क्योंकि हैप्पी के खेलने के बाद में एक वक्त था जब मैंने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करी, तो मैं सोच रहा था कि यार एक रणजी ट्रॉफी प्लेयर मेरा क्रिकेट एकेडमी से कब आएगा, या एक राजस्थान प्लेयर कब आएगा। तो काफ़ी टाइम लगा उसमें, 2-3 साल लगे। फिर जैसे ही हैप्पी ने खेला तो मेरे को याद है, मैंने कहा हैप्पी इस बार अपने को राजस्थान खेलना है किसी भी कंडीशन में। हैप्पी ने कहा कि बिल्कुल सर, कोशिश करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, खेलना है खेलना है खेलना है। मतलब वो नींद नहीं आना जैसा। तो इसका राजस्थान टीम में होना, राजस्थान टीम में होने के बाद में बहुत अच्छा परफॉर्म करना एक्चुअल में, और टूर्नामेंट में कैप्टनसी करना, और फिर इंडिया चैलेंजर लगना, और फिर इंडिया चैलेंजर ट्रॉफी टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करना, इंडिया कैंप लगना, इंडिया ए टीम में आना, मतलब बहुत ही शानदार जर्नी सर। और अब मैं कह सकता हूँ कि ज़रूर मैं मोटिवेट हुआ हूँ, और मैं मेरे बच्चों के से बात करके चलता हूँ कि रुकना नहीं है यहाँ पे, और अपने को तैयार होना है, क्योंकि अब अपनी टीम, अपनी एकेडमी से वो प्लेयर बन रहे हैं, निकल रहे हैं जो आगे तक जा सकते हैं। तो आपको भी निकलना है। तो मेरे लिए इंस्पिरेशन का विषय हो गया ये, और मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं आपको बता दूँ सर, 100+ बच्चे हैं मेरे पास, और बहुत अच्छी मुझे मेहनत करवानी है इनको, क्योंकि मेरा मैनेजमेंट, हमारे दिलीप मोदी सर मेरे साथ है, तो मैं रुकने वाला हूँ नहीं सर। और बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ से निकलेंगे, और जीएम क्रिकेट एकेडमी बहुत अच्छा इन फ्यूचर भी करने वाली है। तो जहाँ तक झुंझुनू क्रिकेट का सवाल है, झुंझुनू क्रिकेट को आप फ्यूचर में कहाँ देखना चाहेंगे? दूसरे ज़िलों से बात करें तो शेखावाटी का ही ज़िला है सीकर, वो झुंझुनू की तुलना में काफ़ी एडवांस है, उनसे काफ़ी रणजी प्लेयर भी आगे निकल के आए हैं। तो झुंझुनू की क्रिकेट है जो है, उसको आप कहाँ तक आगे देखना चाहेंगे भविष्य? बहुत अच्छा सवाल है सर आपका, क्योंकि सिर्फ यहाँ बात एक किसी क्रिकेट एकेडमी की नहीं है, हर कोई देखता है, आप भी देखते हैं, मतलब हर सीनियर, हर बच्चा, हर कोच देखता है कि उसके ज़िले से बहुत सारे प्लेयर्स निकले हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि सीकर से बहुत सारे रणजी ट्रॉफी प्लेयर खेल रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स वहाँ से निकलते हैं। पर ऐसा नहीं है कि झुंझुनू में टैलेंट की कमी है, झुंझुनू में भी बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं और अच्छा कर रहे हैं। मैं जिला क्रिकेट संघ को भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि वो पिछले कई सालों की बात की जाए तो लग के मेहनत कर रहे हैं। हम लोग सब जुड़े रहते हैं, आपसी बातचीत हमारी सब कुछ होती हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा जिला क्रिकेट संघ के द्वारा, हम सब कोचेज़ जो बाकी है कोचेज़ उनकी तरफ से भी, क्योंकि मेरी बातचीत होती रहती है उन सब से, तो अच्छा कर रहे हैं, और क्रिकेटर्स यहाँ से भी निकल रहे हैं। और आप हैप्पी को देख लीजिए, वो झुंझुनू ज़िले की ही है, इंडिया खेलने जा रही है, और रोहित खिचड़ खेल रहा है, वो झुंझुनू का है। अभी अमन सिंह शेखावत रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, वो झुंझुनू ज़िले का है, और बबीता मीणा झुंझुनू ज़िले की लड़की है। तो इन सब ने भी बहुत अच्छा किया है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा जिला क्रिकेट संघ को
जो इतना प्रयास कर रहे हैं, जो क्रिकेट को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, और सारी चीज़ें अच्छी हैं। और इन फ्यूचर भी हम सब साथ मिलकर काम करेंगे और कर रहे हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे हम सब सारे मिलकर। थैंक यू सो मच और आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर ब्राइट फ्यूचर झुंझुनू क्रिकेट एकेडमी और आपके तमाम खिलाड़ियों के लिए यही शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच सर।